हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल टुगेदर विद अभी। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं बकेट्स, S3 ऑपरेशंस और डेटा कंसिस्टेंसी को लेके। अभी तक हमें एक बात समझ में आ गई कि स्टोरेज सर्विस S3 जो है वो एक ऑब्जेक्ट स्टोरेज टाइप है। इसके अंदर जो सबसे नीचे लेवल पे होता है वो होता है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट इज जस्ट लाइक अ फाइल। अगर आपको अपना डेटा को रखना है तो वो ऑब्जेक्ट की तरह स्टोर होगा। अब ऑब्जेक्ट जो है वो यूनिक होना चाहिए बिकॉज दिस इज ऑन रेस्ट एपीआई, तो अक्रॉस द वर्ल्ड इसको एक्सेस किया जा सकता है। तो बेटर मैनेजमेंट और बेटर ऑर्गेनाइजेशन के लिए उसके ऊपर बकेट्स बनाई गई। ठीक है। तो अब आगे देख लेते हैं डायरेक्टली कि बकेट्स ऑब्जेक्ट्स को कैसे क्रिएट किया जाता है और उस पर कैसे CRUD ऑपरेशंस हम कर सकते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। सो अभी हम अपने AWS मैनेजमेंट कंसोल में आ गए हैं एंड यू कैन सी मैं अपने एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट से लॉग इन हूँ। ठीक है। सो द फर्स्ट थिंग दैट वी नीड टू गो डू इज वी गो टू सर्विसेज और वहाँ पे स्टोरेज के अंदर S3 सर्विस को हम सेलेक्ट करेंगे। ठीक है। सो नाउ इट ब्रिंग्स अस टू अ पोर्टल जहाँ पे वो बकेट्स हम क्रिएट कर सकते हैं। वन इंपॉर्टेंट थिंग टू नोटिस कि अगर आप ऊपर देख सकते हैं तो यहाँ पे ग्लोबल आ रहा है। ठीक है। ये कहता है S3 डज नॉट रिक्वायर रीजन सिलेक्शन। S3 के लिए कोई भी रीजन सिलेक्शन की ज़रूरत नहीं है, बट व्हेन यू स्टार्ट क्रिएटिंग अ बकेट यू विल रिक्वायर टू क्रिएट अ बकेट इन अ पर्टिकुलर रीजन। ठीक है। आप कौन सा रीजन सेलेक्ट करेंगे? वो रीजन सेलेक्ट करेंगे जो आपके लिए सबसे ज़्यादा ऑप्टिमाइज्ड है, जहाँ पे रखना उसके लिए सबसे सेंसिबल है, जो आपके लिए सबसे पास पड़ेगा। सो लेट्स क्रिएट अ बकेट फर्स्ट। द फर्स्ट थिंग दैट वी हैव टू डू इज चूज अ बकेट नेम। अब प्लीज़ नोट कीजिएगा कि बकेट नेम आप कोई भी कॉमन नाम नहीं ले सकते। दिस नेम हैज़ टू बी यूनिक, सो प्लीज़ चूज द नेम वाइजली। ठीक है। सो वी यूज़ इट टुगेदर विद अभी करके हमने यूज़ कर लिया। द नेक्स्ट थिंग दैट टू इज़ टू नोटिस कि हमें रीजन भी देना है, दैट वी गिव इट हेयर। ओके। अब हम नीचे आते हैं, ये बकेट सेटिंग्स फॉर ब्लॉक पब्लिक एक्सेस। इस वीडियो में हम केवल ऑपरेशंस पे फोकस कर रहे हैं। सिक्योरिटी के लिए मैं पूरा एक नया वीडियो बनाऊंगा बिकॉज दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। ठीक है। पर अभी के लिए समझने की बात यह है कि जो सिक्योरिटी होती है वो दो लेवल पे है, एक बकेट लेवल पे और एक ऑब्जेक्ट लेवल पे। उसकी ज़रूरत क्यों है? क्योंकि ऑब्जेक्ट कोई और अकाउंट भी ओन कर सकता है एंड बकेट कोई दूसरा अकाउंट ओन कर सकता है। ठीक है। तो दोनों लेवल पे अलग अलग परमिशंस हैं। इसके लिए हम आगे पढ़ेंगे। बट ये जो चेक बॉक्स है बस ये इतना आइडेंटिफाई करता है कि अभी के लिए हम पब्लिक एक्सेस ब्लॉक कर रहे हैं। अगर हम अभी बकेट क्रिएट करके उसके अंदर ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे भी तो भी आप अभी इसे पब्लिकली एक्सेस नहीं कर सकते। ओके। सो यहाँ पे हमारी बकेट क्रिएट हो गई है। इसको क्लिक करके हम अंदर जाएंगे, देखते हैं इसके अंदर क्या क्या होता है। फर्स्ट थिंग यू सी इज ओवरव्यू। दिस इज द टैब जहाँ पे आप अपलोड कर सकते हैं अपनी फाइल को जो ऑब्जेक्ट कहलाती है। सेकेंड इज प्रॉपर्टीज़। जितनी भी बकेट के अंदर फंक्शनैलिटीज़ हैं, जैसे कि आप ऑब्जेक्ट की वर्जनिंग कर सकते हैं, लॉग्स क्रिएट करना, स्टैटिक वेबसाइट होस्टिंग, ये सब आप प्रॉपर्टीज़ टैब के अंदर से जाके कर सकते हैं। ठीक है। तो थर्ड इज परमिशंस। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। बकेट लेवल पे दो तरीके की सिक्योरिटी एक्सेस हैं, वन इज एक्सेस कंट्रोल लिस्ट एंड द अदर इज बकेट पॉलिसी। अभी के लिए हम कुछ भी यूज़ नहीं कर रहे हैं, वी आर गोइंग टू कवर इट इन अनदर वीडियो। राइट नाउ हमने पब्लिक एक्सेस ब्लॉक कर रखा है। नाउ विद इन मैनेजमेंट, नाउ इफ़ यू वांट टू मैनेज योर बकेट, अगर आप चाहते हैं कि लाइफ साइकिल होती है जिसके बारे में भी हम आगे कवर करेंगे, बट इफ इन केस यू वांट टू मूव योर ऑब्जेक्ट फ्रॉम वन स्टोरेज क्लास टू अनदर यू कैन डू इट हेयर। ओके। सो लेट्स स्टार्ट जस्ट गोइंग क्रिएटिंग अ ऑब्जेक्ट। सो वी विल ऐड द फाइल फर्स्ट। मैंने यहाँ पे ऑलरेडी एक फाइल बना रखी है, रिच टेक्स्ट फॉर्मेट में है। अगर आप देखना चाहते हैं ये फाइल कैसी दिखती है, सो लेट्स जस्ट गो एंड ओपन इट। दिस इज हाउ दिस फाइल लुक्स। ओके। टेक्स्ट फाइल, टेस्ट फाइल वन, रिच टेक्स्ट फॉर्मेट, इतना सा कंटेंट है। इसको हम एज एन ऑब्जेक्ट अपलोड करेंगे। नाउ सी, जब अपलोड करते हैं तो इसमें ये नेक्स्ट अगर करेंगे तो इट विल गो टू टैब 2 जहाँ पे आप परमिशन सेट कर सकते हैं। ठीक है। परमिशंस क्या है कि किसी दूसरे अकाउंट में आप परमिशन क्या देना चाहते हैं, किसी यूज़र को क्या देना चाहते हैं, बट दैट वी विल कवर लेटर। प्रॉपर्टीज़ में क्या आता है कि किस तरीके की स्टोरेज आप रखना चाहते हैं, अगेन दैट वी विल कवर लेटर। राइट नाउ विल जस्ट फोकस ऑन द बेसिक ऑपरेशन। सो वी अपलोडेड दिस फाइल। ठीक है। और इस फाइल को अगर मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे नीचे एक ऑब्जेक्ट यूआरएल बना है। नोट कीजिएगा इस ऑब्जेक्ट यूआरएल में टुगेदर विद अभी जो है वो बकेट का नाम है और आखिरी में जो RTF फाइल 1.rtf है, दिस इज द की नेम। ठीक है। इसको हम ओपन कर लेते हैं इस यूआरएल को, तो यू सी इट सेज एक्सेस डिनाइड। क्यों? क्योंकि अभी हमने ब्लॉक कर रखी है पब्लिक एक्सेस, एट द बकेट लेवल ही हमने ब्लॉक कर रखा है। ठीक है। सो व्हाट वी वुड नीड टू डू, फर्स्टली हमें बकेट लेवल पे जाके उसकी पब्लिक एक्सेस को
अनब्लॉक करना होगा, ठीक है। देन एज आई टोल्ड यू, दो लेवल पे होता है, ऑब्जेक्ट लेवल पे भी एक परमिशन होती है, उसको भी हमें पब्लिक करना पड़ेगा। एट बोथ द लेवल्स वी नीड टू डू इट। क्यों? क्योंकि दो लेवल पे परमिशन है। एक लेवल ऑब्जेक्ट लेवल अलग इसलिए क्योंकि ऑब्जेक्ट का ओनर भी अलग हो सकता है एंड बकेट का ओनर भी अलग हो सकता है। वी विल रीड अबाउट दोज कंसेप्ट्स। तो पहले ऑब्जेक्ट लेवल की परमिशंस चेक करते हैं। ऑब्जेक्ट लेवल पे परमिशंस पे अगर आप क्लिक करेंगे तो नीचे जाके देखेंगे यहाँ पे पब्लिक एक्सेस देने के लिए एवरीवन पे अगर आप क्लिक करते हैं एंड यू से कि आई वांट टू रीड दिस ऑब्जेक्ट, यू सेव इट, इट विल नॉट सेव, ठीक है। यू कैन गो एंड चेक इट अगेन, वी क्लिक इट, यू सी रीड ऑब्जेक्ट फिर से अनचेक हो गया। वाई? बिकॉज यहाँ पे लिखा है द ब्लॉक पब्लिक एक्सेस सेटिंग्स टर्न ऑन फॉर दिस बकेट प्रिवेंट ग्रांटिंग पब्लिक एक्सेस। जो आपने बकेट लेवल पे सेटिंग कर रखी है वो इसे ओवरराइड कर रही है। तो आप बकेट लेवल पे गए, वहाँ पे परमिशंस पे जाके हम इसको एडिट करेंगे। वी विल अनब्लॉक ऑल द पब्लिक एक्सेस, ठीक है। इंपॉर्टेंट टू नोट, ब्लॉक अगर आपने बकेट लेवल पे कर रखा है देन दैट सेटिंग इज गोइंग टू ओवरराइड द ऑब्जेक्ट सेटिंग, ठीक है। तो अभी हमने इसको हटा दिया। ओके, दिस तरीके से हम इसको हटा सकते हैं। अब बकेट लेवल से पब्लिक एक्सेस अलाउड है, ठीक है। नाउ लेट्स गो बैक अगेन। हम फिर से वापस जाएंगे अपने ऑब्जेक्ट पे। नाउ देर इज अ टैब कॉल्ड एज मेक पब्लिक। मेक पब्लिक को हमने क्लिक किया तो अब हमने ऑब्जेक्ट लेवल पे परमिशन भी दे दी, ठीक है। लेट्स गो टू द परमिशंस टैब। यहाँ पे देखिए अब एवरी वन में यस हो गया, ऑलरेडी हो गया है, रीड ऑब्जेक्ट ऑलरेडी क्लिक्ड है, ठीक है। सो ईदर यू कैन डू इट फ्रॉम हेयर या फिर मेक पब्लिक करके आप कर सकते हैं, ठीक है। सो नाउ लेट्स गो बैक टू द यूआरएल। इसको चेक करते हैं, आर वी एबल टू एक्सेस इट और नॉट। सो यू सी द फाइल गॉट डाउनलोडेड and we can see this file. So this file is accessible and we can read it. So the read operation is completed. But the important thing to note here is कि ये फाइल डाउनलोड हो रही है। आई वॉन्ट कि जैसे ही मैं ब्राउजर पे क्लिक करूँ ये फाइल मुझे दिखने लग जाए। वाई इज इट शोइंग लाइक दैट? बिकॉज अगर आप मेटा डेटा में जाएंगे तो यहाँ पे कंटेंट टाइप RTF है, रिच टेक्स्ट फॉर्मेट। इसको हमें टेक्स्ट करना है, ओके। सो व्हाट आई डू इज मैंने इस फाइल को ओपन किया, प्लेन टेक्स्ट में से कन्वर्ट किया। नाउ द फाइल इज .txt, ठीक है। नाउ व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज मैं फिर से इस फाइल को अपलोड करूंगा। सो आई गो टू अपलोड, आई एड फाइल, आई जस्ट अपलोड दिस फाइल एंड इस टाइम ये .txt फॉर्मेट है। जब इसको मैंने अपलोड कर दिया डायरेक्टली, इट टेक्स अ बिट ऑफ टाइम एंड लेट्स सी कि अब इट इज़ एक्सेसिबल और नॉट। सो पहले से पब्लिक बनाना पड़ेगा। बकेट लेवल पे ऑलरेडी परमिशन है। वी ओपन द टैब, नाउ यू कैन सी इट, इट इज़ डायरेक्टली रीडेबल हेयर, ठीक है। यहाँ पे पहले डाउनलोड होता था, इन दिस केस यू कैन डायरेक्टली रीड इट बिकॉज ऑफ द कंटेंट टाइप इज प्लेन टेक्स्ट। सो दिस इज important. The next thing that I'm going to do is I'm going to update this file, ठीक है। सो हम जाते हैं RTF फाइल 1। पहले मैं फाइल को लोकली अपडेट कर लेता हूँ। सो हम जाते हैं RTF फाइल 1, इसको अपडेट करते हैं, इसमें कुछ डेटा चेंज करते हैं। इंस्टेड ऑफ रिच टेक्स्ट फॉर्मेट लेट्स राइट समथिंग नॉर्मल फॉर्मेट फाइल। इसको हम सेव कर देते हैं। लेट्स जस्ट सेव इट एंड नाउ वी आर गोइंग टू अपलोड द सेम फाइल। आई एम जस्ट ओवरराइडिंग द कंटेंट। सेम txt फाइल को मैंने अपडेट कर दिया और अपलोड कर दिया। अगर अब हम इस फाइल को देखते हैं तो यू सी आई एम गोइंग टू ओपन इट एंड इट अगेन थ्रोज एक्सेस डिनाइड। सो एवरी टाइम यू विल हैव टू मेक ईच वर्जन पब्लिक। इसको पब्लिक करते ही नाउ यू कैन सी द अपडेटेड कंटेंट विच इज नॉर्मल फॉर्मेट फाइल। नाउ लेट्स डू अनदर ऑपरेशन, लेट्स डू वर्जनिंग। वर्जनिंग करने के लिए आप बकेट लेवल पे प्रॉपर्टीज पे जाएंगे। जो फंक्शंस हमने दिखाए थे प्रॉपर्टीज टैब के विद इन बकेट लेवल पे वर्जनिंग एनेबल कर सकते हैं। प्लीज नोट कि अभी अगर हम जाते हैं तो यहाँ पे केवल एक ही वर्जन हमें दिख रहा है इस फाइल का। दिस ऑब्जेक्ट वी आर जस्ट एबल टू सी वन वर्जन। सो वी गो टू प्रॉपर्टीज एट ऑब्जेक्ट लेवल, एट बकेट लेवल, एनेबल द वर्जनिंग, सेव इट एंड देन लेट्स सी। यू यहाँ पे हमें एक नया बटन दिखने लग गया, हाइड एंड शो का। अगर अभी हम शो क्लिक करते हैं तो अभी हमें कोई नए वर्जन उसने नहीं दिखाया बिकॉज देयर आर नो वर्जन क्रिएटेड, बट लेट्स क्रिएट अनदर वर्जन। सो वी अपलोड अ फाइल, बिफोर अपलोडिंग लेट्स मेक सम चेंज टू दिस फाइल। इस फाइल में हमने कुछ चेंज कर देते हैं।
Let's just write version 2 and save it. Let's upload the same file. After having uploaded it, we'll just directly upload it. And now you see, if in case मैं शो पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे नए वर्जन्स दिख रहे हैं। पुराने वर्जन्स के आगे वर्जन आईडी नल आ रहा है, बट जो अभी हमने वर्जन किया उसके आगे एक वर्जन आईडी आ रहा है। इसको हम क्लिक करेंगे तो अगर आप यूआरएल में देखेंगे आखिरी में एक वर्जन आईडी करके क्वेरी पैरामीटर आ गया है। ठीक है, दिस इज इंपॉर्टेंट टू नोट। हर वर्जन का एक वर्जन आईडी अलग होगा। अब इसको ओपन करेंगे तो अगेन एक्सेस डिनाइड, वी विल अगेन हैव टू मेक इट पब्लिक। सो हर वर्जन को आपको पब्लिक बनाना जरूरी है एंड देन यू कैन एक्सेस इट। नाउ यू कैन सी वर्जन 2। अब आते हैं हम अभी अगर आप जाके देखेंगे यहाँ पे लेटेस्ट वर्जन की जगह यहाँ पे आपको मल्टीपल वर्जन्स दिखेंगे। पर एक चीज नोट कीजिएगा कि जो ये लेटेस्ट वर्जन है वो फाइनल आपके यूआरएल से टैग हो जाता है। तो अभी अगर आप वर्जन आईडी नहीं भी दे रहे तो जो लेटेस्ट वर्जन आपने अपलोड किया है मे बी उसका वर्जन आईडी है पर वो आपको दिखेगा। फाइन। सो द नेक्स्ट थिंग दैट वी आर गोइंग टू डू इज वी आर गोइंग टू डिलीट दीज फाइल्स। इन दोनों फाइल्स को हम टिक बॉक्स करते हैं, एक्शंस पे जाएंगे एंड वी आर गोइंग टू डिलीट इट बिकॉज वी आर टू कंप्लीट द CRUD ऑपरेशन। सो वी डिलीट दीज टू फाइल्स। अब वर्जनिंग एनेबल्ड है, प्लीज नोट वर्जनिंग इज एनेबल्ड एंड वी आर डिलीटिंग द फाइल। ओके, सो वेयर आर द फाइल्स गॉन? क्या हम उनको रिस्टोर कर सकते हैं? यस वी कैन। अगर आप शो पे क्लिक करेंगे तो यू सी पुराने वर्जन आपको दिखेंगे बिकॉज वर्जनिंग एनेबल्ड है। बट इंपॉर्टेंट, दिस इज अ डिलीट मार्कर। जब आपने डिलीट किया तो वर्जन डिलीट नहीं हुआ, बस उसने एक डिलीट मार्कर क्रिएट कर दिया है। ओके, अगर वर्जनिंग एनेबल नहीं होती तो इस तरीके की डैशबोर्ड नहीं होता, तब आप फाइल को नहीं देख पाते। बट बिकॉज वर्जनिंग एनेबल थी तो ये जस्ट एक डिलीट मार्कर लगा देता है। वर्जन्स आपके अभी भी इंटैक्ट हैं, बट इन वर्जन्स को दोबारा से लेने के लिए आपको सेम फाइल, जो भी लेटेस्ट फाइल है उसको दोबारा से अपलोड करना पड़ेगा। सो वी अपलोड द लेटेस्ट फाइल अगेन। द सेम फाइल जो पहले से वर्जन एग्जिस्ट था उसी को हम दोबारा से अपलोड कर रहे हैं। सो अ न्यू वर्जन गेट्स क्रिएटेड। यू सी, अगर आप अभी नीचे जाके इसे शो करते हैं हम दोबारा से, let's make it public, let's access it first, we are able to access it, this is the same version। but अगर आप वहाँ पे जाके देखें तो किस तरीके से हमारे वर्जन दिख रहे हैं। पहले नल वर्जन था, फिर हमने एक वर्जन क्रिएट किया, फिर डिलीट मार्कर लगा एंड देन सेम फाइल 42 बाइट्स फाइल is again shown as a new version which is my latest version। so these things are really important to understand। So now that we are done with all our exercise, let's delete the bucket and the object। So अब आप bucket को delete करने जब जाएंगे तो it says bucket must be empty before it can be deleted। तो पहले आपको bucket से objects को delete करना पड़ेगा, नहीं तो आप bucket delete नहीं कर सकते। So हम दोबारा से bucket पे जाएंगे। Let's go back to bucket। उस bucket पे पहले ये ऊपर आप देखेंगे empty बटन आता है। So you will have to first empty it। empty मतलब जितने भी उसके अंदर के ऑब्जेक्ट्स हैं उनको डिलीट करेंगे। यहाँ पे हमें पूरा नाम देना पड़ेगा अपनी बकेट का बिफोर, सो एज टू कंफर्म ये एम्प्टी हो गई है, सक्सेसफुली एम्प्टी बकेट एंड नाउ यू कैन डिलीट इट। अगेन इट विल आस्क यू फॉर द टू कंफर्म डिलीशन यू विल हैव टू टाइप द नेम ऑफ द बकेट। सो हम फिर से टाइप करते हैं together with Abhi and the entire name of my bucket, let's delete this bucket and now the bucket is also successfully deleted। so everything that we have created has been removed। so now let's see few important points। सबसे पहली चीज जो आपको एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान रखनी है, बकेट्स ग्लोबली यूनिक होती हैं। बाय डिफॉल्ट 100 बकेट्स इन ईच अकाउंट इज दैट यू कैन हैव। ठीक है, बकेट ऑर्गेनाइजेशन और मैनेजमेंट में हेल्प करते हैं, अदरवाइज द लोअर लेवल इज ऑब्जेक्ट्स। इनकी परमिशंस के बारे में हम बाद में पढ़ेंगे। नेक्स्ट थिंग जो है वो ऑब्जेक्ट हैं। ऑब्जेक्ट, ईच ऑब्जेक्ट कैन बी अप टू 5 टेराबाइट इन साइज। फ्लैट स्ट्रक्चर होता है, इंपॉर्टेंट टू नोट फ्लैट स्ट्रक्चर होता है। यहाँ पे आप देखिए जो यूआरएल बनता है इसमें बकेट नेम आती है, उसके बाद ये आरटीएफ फाइल 1 जो है ये की है। आप फोल्डर्स बना सकते हैं, डिलिमिटर्स लगा सकते हैं, प्रीफिक्सेस लगा सकते हैं। लेट्स से कि मैंने फाइल्स करके एक फोल्डर बना दिया, उसके आगे आरटीएफ फाइल 1, बट ये पूरा का पूरा की है आपका। ठीक है, तो की जो है वो पूरा नाम है बिकॉज AWS फ्लैट स्ट्रक्चर मेंटेन करता है।
नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज ड्यूरेबिलिटी एंड अवेलेबिलिटी। ड्यूरेबिलिटी कि मेरा कितना सेफ है, कितना डेटा रेप्लिकेशन हो रहा है। तो AWS का ऐसा मानना है 99% इट इज ड्यूरेबल। अवेलेबल, आपका डेटा कब अवेलेबल है, कभी भी आप चाहें तो वो अवेलेबल होगा या नहीं, इतना 99.99% है। लास्ट एंड इंपॉर्टेंट थिंग इज अपडेट्स एंड डिलीट्स। अगर आपने कोई नया ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है, सो यू कैन रीड इट जस्ट आफ्टर राइट, वो आपको सही मिलेगा। ठीक है, अगर आपने नया ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, जैसा आपने क्रिएट किया है वैसा का वैसा नेक्स्ट टाइम रीड करते ही आपको सही मिलेगा। बट अगर आपने अपडेट या डिलीट किया है कोई एग्जिस्टिंग ऑब्जेक्ट, सो इट माइट बी पॉसिबल कि वो पहले थोड़ी देर पुराना ही डेटा दे एंड बाद में नया डेटा दे, because it has to be replicated across multiple nodes. That's why it is called eventual consistency. So guys, this is all for today. In next videos we will also cover other operations, other important features. Security is very important, जिसके लिए मैं पूरा एक नया वीडियो बनाऊंगा। Till then, if you like this video, please like it, share it, and please subscribe to my channel. Thanks for your time.